न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। यू न्यूज इंडिया आपको बताते चले लगातार पंचायत में जो है हम लोग घूम रहे हैं और ज़्यादा के विकास दिखा रहे हैं। दारवे पंचायत में आए हुए हैं, मधुपुर ब्लॉक, जिला देवघर। जानने की कोशिश करेंगे कि जब से आप मुखिया रहे हैं तब से कितना विकास हुआ है पंचायत का, और जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए क्या क्या काम हुआ है पंचायत में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देख पा रहे हमारे पीछे पब्लिक काफ़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और सभी लोग से धीरे धीरे करके पूछताछ करेंगे। पहले मुखिया जी से बात करते हैं। जी सर, आपका पूरा नाम? आपका पूरा नाम सर? और उनसे पहले नाम पूछ लेते हैं। जी नाम बताइए। मेरा पूरा नाम हमीद अंसारी है। जी बताएं सर, जो जनता के लिए आप काम किए हैं। और इनके पहले मेरी पत्नी 2015 में मुखिया के पद पर चुनाव में जीती थी और उनको हमने काफ़ी सहयोग किए हैं। और इस बार हम खुद अपना जेंट्स का उम्मीदवार है और हम खुद उम्मीदवार अपने हैं। और इस बार मेरा लक्ष्य है कि गांव का विकास करना। गांव का विकास जब होगा तभी राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास से देश विकास होता है। देश का रीढ़ जो है सो गांव है। जब तक गांव में विकास नहीं होगा, गांव का उत्थान नहीं होगा, तब तक मैंने आपका देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए जो सरकार का योजना है, गांव का स्तर में पंचायत को मजबूत करना है, वहाँ का बेरोजगार शिक्षित लोगों को नौकरी देना, रोजगार देना है। और इस मकसद से हम खड़े हुए हैं कि यहाँ का बेरोजगारी का समस्या है, भूखमरी का समस्या है और किसान का लोन का समस्या है, प्रधानमंत्री आवास का समस्या है, वृद्धा पेंशन काफ़ी की है। मेरे पंचायत में एक भी आदमी ऐसा बाकी नहीं जिसको वृद्धा पेंशन पास नहीं हुआ। 1000 लगभग वृद्धा पेंशन पास किए हैं और हर एक गाँव में 1,30,000 20,000 इस तरह करके हर एक गाँव में वृद्धा पेंशन देते हैं। इससे वृद्धा काफ़ी खुश है, काफ़ी सुखी संपन्न है। और हम ये चाहते हैं कि हर एक नौजवान के हाथ में प्रधानमंत्री आवास हो। चूँकि यहाँ का नौजवान जो है सब अनपढ़ है, आपका दिहाड़ी मजदूर में काम करता है। दिहाड़ी मजदूर में काम करने के चलते जो है अपना रोजी रोजगार चलाने में जो है घर नहीं बना पाता है। तो घर बनाना सबसे बड़ा मकसद मेरा है। हम अगर जनता इस बार हमको आशीर्वाद देगी तो मेरा पहला लक्ष्य ये है, गांव का विकास, पंचायत का विकास करके हर एक जो नौजवान और महिला के हाथ में, जिनका हर एक गरीब आदमी को हाथ में हमको प्रधानमंत्री आवास देना, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा चुनाव जीतने का, चुनाव में खड़ा होने का ये है। हम लोग काफ़ी जो है सो अनुभवी, जानकार, पढ़े लिखे, शिक्षित उम्मीदवार हैं। हम लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा जानकारी और अनुभव का फ़ायदा जो सो यहाँ का जनता, ग्राम पंचायत का जनता को मिले, उससे उसको कुछ लाभ मिले। और हम इसी मकसद से, मेरा पहला टारगेट है कि हम हर एक नौजवान के हाथ में, जो गरीब आदमी है, जिसके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास देने का हम सबसे पहला काम करेंगे। दूसरा बात यह है कि जो सरकार के द्वारा जो 14वीं वित्त में 15वीं वित्त से जो ट्रेड में जो फंड आता है, उस हिसाब से गांव में बराबर मात्रा में हम विकास करेंगे। और गांव में जो पंचायत में जिस तरह से चल रहा, जो बुनियादी स्तर पर जो समस्या है, उसको हम ख़त्म करेंगे। हम अपना पैसा से, निजी पैसा से, जो प्रवासी मजदूर फंसा हुआ था, उसमें सबको घर 1,000 रुपये दिए। दूसरा बात है कि अपना पैसा से हम प्रत्येक पंचायत का, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक गाँव में अपना पैसा से हम लाइट का व्यवस्था किया, रोशनी फैलाएँ, पथ प्रकाश हम फैलाएँ। तीसरा बात है, जितना मेरा पंचायत के अंदर SC ST महिला थी, सबको हमने घर में जाकर साड़ी देकर सम्मानित किया दुर्गा पूजा के अवसर पर। और हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो। मेरा पंचायत में जितना भी तरह का जो लड़ाई झगड़ा, झूठ झमेला जो होता है, हम थाना नहीं जाने देते हैं। ग्रामीण स्तर पर बैठकर उनको निपटारा करने की कोशिश करते हैं, समझौता करने की कोशिश करते हैं। यही कारण कि आज तक मेरा मामला जो है कोर्ट में, जो ग्राम पंचायत दरवे के अंदर में एक भी नहीं पहुँचा है। जितना सब बैठ करके, थाना प्रभारी के सहयोग से भी बैठ करके हम लोग इसको निपटारा करके गरीब को हित के लिए काम करते हैं। किसी तरह का समस्या को निपटारा हम पंचायत स्तर पर करते हैं। और आने वाला दिन में अगर मान लीजिए हम चुनाव में जीत जाएंगे तो हर समस्या का निपटारा हम अपना गांव में बैठ करके, पंचायत में बैठ करके मिलजुल कर सब करेंगे। ये गरीब के हित में हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत का विकास हो, मेरा जो बेरोजगार नौजवान है उसका हाथ में कुछ रोजगार हो, और जितना वृद्ध महिला वगैरह छूटा हुआ है, जो बचा हुआ जो है, उनको भी वृद्धा पेंशन हम करना चाहते हैं, जिसका वृद्धा उम्र 60 साल से ऊपर हो चुका है। प्रधानमंत्री के द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा जितना भी तरह का योजना होता है, हम चाहते हैं कि हर एक जनता के हाथ में, हर एक घर के परिवार के हाथ में उनका तक हम पहुँचाएँ। ये मेरा चुनाव में खड़ा होने का ये मेरा मकसद है।
और ये लास्ट मेरा चुनाव है। इस चुनाव के बाद हम चुनाव में नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि हमको काफ़ी अनुभव हुआ है कि हम, मेरी पत्नी मुखिया थी, उनको सहयोग किए। हम ब्लॉक 5-6 साल से लगातार आना जाना किए। हम पहले से जानकार थे। इस बार भी जो कमी था सो पूरा हुआ, और पूर्ण रूप से पंचायत के बारे में, नियम कानून विधि व्यवस्था के बारे में पूरा जानकारी है। और इसी मकसद से हम गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पंचायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही मेरा मकसद है कि गाँव को जो है सो आगे बढ़ाने के लिए, पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए मेरा ये दृढ़ संकल्प है। और हम जो चुनाव मेरा बैनर है उसमें हम ये भी एक प्रतिज्ञा किए हैं, प्रत्येक जनता के सामने प्रतिज्ञा किए हैं। उसमें लिखा हुआ है, कसम इस मिट्टी की, हम दरवे पंचायत को झुकने नहीं देंगे, हर स्तर पर पंचायत को आगे रख करके विकास करेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और ये हम करके दिखाएंगे, ये मेरा इरादा है। देख पा रहे हैं साहब साहब मुखिया जी का यही इरादा है, पंचायत में विकास हो, जनता का विकास हो, गरीबों का विकास हो। मधुपुर ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।